मेरे तिवारी जी को हम ये अनुभव किए हैं कि बतंगड़ है, बात बनाने वाले विख्यात हैं। एक शेर चाचा पर हम अर्ज करना चाहेंगे, किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने लूटा। बिल्कुल सही। छोटी जाति बड़ी जाति की लड़ाई एक कह करके लोग लड़ा करते थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड। उधर तो वही पैसा और जात का खेल है जी, उसमें वो सचेत होकर के अपना जहाँ रहे सचेत होकर के रहे, हम यही कहेंगे। मतलब पैसा हो तो राजनीति में रहें, तो बिना पैसे का राजनीति ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज हमारे बीच एक नए मेहमान हैं। मेहमान कैमरा स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जिनका परिचय है गणेश राय जी। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर के निवासी हैं और लंबा संघर्ष का जीवन इनका रहा है। हम इनके ही जुबानी जानेंगे इनकी पूरी कहानी को। चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे मिलकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। आपने इस समय कम से कम मुझे खोजा और पूछा, जी बिल्कुल, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। हम लोग संघर्ष की अधूरी दास्तां में ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे गार्जियन लोग हैं, जिन लोगों ने लंबा संघर्ष किया है, वो अपने संघर्ष के अनुभव को जब शेयर करेंगे तो आज की जो युवा पीढ़ी सामाजिक जीवन में अपना समय दे रही है, उसका क्या भविष्य है, क्या दिक्कतें होती हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई। हमारी राजनीतिक यात्रा 1971 से जी पंचायत चुनाव से शुरू हुई। जी मैं पंचायत चुनाव लड़ा 1971 में। राजेंद्र कॉलेज में इंटर के छात्र थे जी और मुखिया बने, वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। और उसके बाद मैं सीपीआई में चला गया। अच्छा, सीपीआई में गया। सीपीआई का अनुभव मुझे ये है कि उसमें भी पहले से जो लोग जमींदार थे जी वे लोग पहले घुस गए थे। जिन लोगों से हमारे जैसे लोग फिट नहीं कर पाए, मिश्रित उन लोगों का कार्यक्रम चलते रहा। हम लोगों के जैसा और बीच में वो लोग अपने जैसा ढालते चले गए। बीच में जब इस बात का पता खुला कि ये लोग भी जमींदार आज भी सीपीआई के लोगों पर ज़मींदारी ही चलाते हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया, सीपीआई छोड़ दिया। कब छोड़े आप सीपीआई को, कब छोड़े? लगभग 1980 में मान लिया जाए। उसके आगे बहुत दिन हम रहे सीपीआई में, कम से कम 10-15 साल। जी, उस समय हम लोगों के सबसे वरिष्ठ नेता थे देवनंदन सिंह एडवोकेट, जी, और वो भी बेचारे मर गए। और एक हरनाथ सिंह थे टेरुआ के, वो भी मर गए। बाकी जो बचे सो दाल भात जात पात यहाँ वहाँ सगा सुरकार यही करते चले गए। हम ये सब बात देख करके हम भी अपना रास्ता बदल करके छोड़ दिया सीपीआई को। जी, और सीपीआई छोड़ने के बाद कुछ समय ये स्थिति रही कि आखिर जाया कहाँ जाए। जी, जिससे संपर्क किया जाता रहा वहाँ भी पैसा और जात हावी रहा। जी, जात तो सबसे पहले हाजिर रहा, और जात में भी जो पैसा वाला रहा वो अपने ही जाति के छोटे लोगों को कंधे पर पैर रख कर के ऊपर चढ़ गया, वो लीडर हो गया। जी, जो सही कार्यकर्ता थे वो पीछे रह गए, और यही उसमें चलते रहा। जात पात सर्वोपरि रहा। जी, मैं उसमें फिट नहीं किया, फिर अपना हम चले गए। तो उसके बाद हम को संपर्क हो गया बहुजन समाज पार्टी से, बसपा में जनक चमार जो पूर्व एमपी हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, जी, वो आए बेचारे। तो उनके हाथ में एक डायरी
एक फुल पैंट, हवाई चप्पल और बाकी कुछ नहीं था उनके पास। जनक जी के पास? हाँ, गरीब परिवार से आने वाले लोग, हरिजन हॉस्टल में रहने वाला व्यक्ति। जी। तो हमको वो पकड़ा, उससे बात हुई तो हम चले गए उधर। तो उस जनक जी को बुला करके मीटिंग कराते थे, खिलाते थे जी। ट्रेन का टिकट कटा करके 100-200 रुपया पॉकेट में रखते थे, जी। बेचारे चले जाते थे। वही जनक चमार परिस्थिति बस जब एमपी हो गया बीजेपी में आकर जी। तो फिर दोबारा हम लोगों से संपर्क उसको नहीं हुआ और वो बड़ा आदमी हो गया, हम लोगों जैसे आदमी को छांट दिया, भूल गए। और उसके बाद तिवारी जी आए। बीएसपी के बाद हाँ, आप राजनीतिक पार्टी में किस पार्टी में गए? बीएसपी के बाद बीएसपी से कब छोड़े आप? बीएसपी में रहे हम 10 साल तक जी। और उसके बाद छोड़े तो कहीं रहे नहीं, फिर चलते चलते समय बिताया। उसके बाद अचानक वही मिथिलेश तिवारी जी से साथ हुई, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए आप। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद मिथिलेश तिवारी जब विधायक नहीं थे जी। उस समय जो बोलते थे तो ये समझ में आता था कि मिथिलेश तिवारी ही सबसे अच्छा और समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। जी जी। लेकिन बेचारे स्लोगन भी उन्होंने दिया था। हाँ, जातिवाद कैसे था? स्लोगन उनका था कि जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। जी। तो जब वो विधायक हो गए जी तो उनके यहाँ जाने पर 80 से 90% केवल ब्राह्मण ही वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। मतलब जातिवाद वहाँ भी हावी हो गया? वहाँ भी हावी रहा जी। तो हम देखा मिथिलेश तिवारी को तो हमको बुझाया कि ये भी तो वही है, तो चलो हमको तो किसी नेता से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम फिर वहाँ से हटे और उसके बाद कहीं नहीं गए। जी। हाँ। अच्छा, पंचायती चुनाव में आप पहली बार किस सीट से लड़े थे? कौन सा चुनाव जीते थे पहली बार आप? मुखिया बने थे? मुखिया बने थे। उसके बाद फिर पंचायत राजनीति में? फिर 2001 में बने मुखिया। हाँ। अच्छा, कितने बार मुखिया रहे हैं आप? 2 बार। अच्छा, और कोई चुनाव? पैक्स चुनाव लड़े जी। तो उसमें पैक्स अध्यक्ष रहे जी। हम छोड़ दिए जी। तो हमारा लड़का लड़ा जो आज तक है। अच्छा अच्छा। मतलब पैक्स अध्यक्ष का कुर्सी आपके घर में ही है? हाँ, आज तक है। अच्छा, तो आपने भी तो परिवारवाद को बढ़ावा दिया ना। हम कहे उससे कि हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा। वो जवाब दिया तो हम लड़ेंगे, हम तो वोटर से बात करो। अच्छा। वोटर अगर तुमको पसंद करता है तो लड़ो जी। और नहीं करता है तो छोड़ो, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। अब तुमको अच्छा लगता है तो लड़ सकते हो, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन वोटर के से मिलो, वोटर वोट दे देगा तुमको तो हो जाना, तो हम क्या करेंगे इसमें। एक समय था जब गणेश राय जी जैसे तमाम लोग बैकुंठपुर में एक नामचीन हस्ती हुआ करते थे। हस्ती आज भी हैं, लेकिन उस समय चर्चे में रहा करते थे। एकाएक चर्चे से बाहर हो गए, जैसा कि आदरणीय ने बताया कि जिन जिन लोगों के पास ये अपने मनोभाव से गए, अपना जो विचार लेके गए, हर जगह इनको ठगा हुआ महसूस होना पड़ा। अच्छा, अभी जो युवा राजनीति कर रहे हैं, आप अपने संघर्ष के अनुभव के आधार पर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? किनको? जो युवा अभी राजनीति में आ रहे हैं, बड़ी संख्या आ रही है युवाओं की। तो युवाओं से हम तो यही कहेंगे कि इसमें जिधर भी युवा जाएंगे उधर तो वही पैसा और जात का खेल है जी। उसमें वो सचेत होकर के अपना जहाँ रहे सचेत होकर के रहे, हम यही कहेंगे। मतलब पैसा हो तो राजनीति में रहें, तो सीधी बिना बात है। पैसे का राजनीति ही नहीं है जी। अच्छा, आप विधानसभा चुनाव लड़े थे कि नहीं? हाँ, एक बार लड़े थे। कब लड़े थे? 90 के आसपास लड़े थे। किस पार्टी से? निर्दलीय। अच्छा अच्छा। कितना मत मिला था आपको उस समय? 4000 के लगभग। तो उसके बाद फिर कभी नहीं लड़े? नहीं लड़े। उस समय परिस्थिति ये थी जी कि यहाँ 2 धुरी, एक धुरी बैकवर्ड की छोटी जाति की, जी,
एक धुरी बड़ी जाति की। जी मेड़ बांध दिया गया था। इधर जाओगे तो देवदत्त राय छोटी जाति का नेता जी। और इधर जाओगे तो ब्रजकिशोर सिंह बड़ी जाति का नेता। जी। बीच में कहीं वोट था नहीं, कोई गुंजाइश नहीं था कोई गुंजाइश नहीं था। तो गरौली और बरौली में। हाँ, तो जब गौरौली बरौली के लड़ाई में जी बीच वाला वोट चुनाव में संघर्ष करने के लायक नहीं था, जी। तो आजमा करके हम देख लिया कि ये समय ब्रजकिशोर सिंह और देवदत्त राय का है, दूसरे किसी का इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं है। छोटी जाति बड़ी जाति की लड़ाई एक कह करके लोग लड़ा करते थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। तो देवदत्त जी को जिताने में भी आपका सहयोग हाँ रहा बिल्कुल। था? हम जो वहाँ गए, हमसे बोला कि हमसे तो 5 साल उम्र में छोटा, जी जी तो हमारे यहाँ गया, कहा कि भैया एक बार कम से कम हमको जाने दो सदन में। सदन में। तो हमें चलो भाई तुम ही जाओ, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, जी और तुम ही जाओ। अब हमारे रहने से या नहीं रहने से तो रहे उस समय, उसी समय विधायक हुआ जी जी। देवदत्त राय। अच्छा, आप लेखनी भी करते हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि लेखनी का क्या अपना संघर्ष रहा आपका। वो तो हमें किताबें लिखे हैं। क्या नाम है किताब का? किताब का नाम है जेपी के शिष्यों से सावधान। हाँ। अच्छा अच्छा। और उसमें हम जिक्र लिया आपको, लालू यादव, नीतीश कुमार वगैरह, रामविलास पासवान पकड़े, उसमें विस्तृत रूप से जिक्र किया। जी जी जब उसको हम विमोचन करवाना चाह रहे थे, जी। उसी समय रामविलास जी थे बीजेपी के साथ में। अच्छा अच्छा। उन पर कुछ बड़ा मैंने आलेख था उसमें। आलेख था और सच उसमें लिखा हुआ था जो उनके उलट जा रहा था। तो विमोचन नहीं हो पाया। तो मिथिलेश तिवारी कहे कि कुछ समय इसको रोक दिया जाए, तो हम कहे कि भाई तो चलो कुछ देर रोक दिया जाए, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। फिर याद किए कि नहीं मिथिलेश जी? ना, भूल गए। भूल गए। अब उनको मिथिलेश जी को चाहिए बड़ा बड़ा पैसा वाला, जैसे गप्पू सिंह है, ऐसे लोग चाहिए। और एक ठो का नाम राम नरेश सिंह, जोगिंदर ITI, ऐसे ऐसे बड़े, जैसे कुछ दिन रहा जलेसर प्रमुख, जी पूर्व प्रमुख जो थे, पूर्व प्रमुख, पूर्व प्रमुख पति। हाँ। तो ऐसे ऐसे लोग जो लोग पैसे वाले हैं, उनको चाहिए कि हमारे पीछे पीछे गाड़ियों का काफिला चले, गाड़ी लेकर के चलो, और जरूरत पड़े वहाँ खर्चा करो। खर्चा करो। पहले तिवारी जी को हम ये अनुभव किए हैं कि बतंगड़ है, बात बनाने वाले विख्यात है, और उसी में ढीली न होला, मैंने जा रहल बा, फेंका रहल बा, जितना फेंका जाए। हाँ, जितना फेंका जाए। तिवारी जी में सबसे बड़ा गुण है, फेंकते अच्छा है। हाँ। तो संघर्ष की ये दास्तां में फिर कोई नए मेहमान होंगे, फिर कोई नई बातें होंगी, और तब तक एक शेर चाचा पर हम अर्ज करना चाहेंगे, किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने लूटा। बिल्कुल सही है। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।